आज काशी होकर जो भी जाता है, नमस्कार। शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री जी आज बनारस के दौरे पर थे और बनारस एयरपोर्ट पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जिस विषय को लेकर के डीएम और वहां के कमिश्नर को अलग बुला करके उस विषय पर चर्चा की, यह बहुत गौर करने की बात है। दरअसल एक हफ्ता पहले आप लोगों को शायद पता हो, बनारस में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी गैंग रेप की। एक बच्ची के साथ 6 दिनों तक बनारस के अलग अलग स्थानों पर 23 लोगों ने बारी बारी से गैंग रेप किया था। 4 अप्रैल को वह बच्ची किसी तरह नशे की हालत में पाई गई और उसके बाद 2 दिनों बाद जब वो होश में आई तो उसने आप बीती सुनाया था। उसके बाद बनारस का पूरा प्रशासन उन दरिंदों को पकड़ने में लग गया। अभी तक 12 लोग पकड़े जा चुके हैं, जो चिन्हित हो चुके थे वो पकड़े जा चुके हैं। 11 अभी भी चिन्हित नहीं हो पाए हैं और उनको चिन्हित करने का काम चल रहा है और उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। हम आपको यह भी बताएंगे कि वह घटना जो बच्ची के साथ हुई उसको संक्षेप में ही, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने डीएम, बनारस के डीएम और कमिश्नर को बनारस पहुंचते ही कहा कि इसमें अभी तक क्या प्रगति हुई है और इस पर क्या किया जा रहा है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह समझिए मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाई, प्रधानमंत्री जी का बनारस जो है वो लोकसभा क्षेत्र है और इतनी बड़ी घटना हो जाना, लेकिन नरेंद्र मोदी की एक विशेषता यह है कि वह छोटी से छोटी घटना को भी जब उनके संज्ञान में होता है और या उनके संज्ञान में आ जाता है, उसकी जानकारी उनको किसी तरह मिल जाती है, तो उसके बारे में वो संबंधित लोगों से उसका फीडबैक, उस पर क्या हो रहा है, उसकी प्रगति की जानकारी, उनके आदतों में ये शुमार है कि वो नहीं चाहते हैं कि मेरे संज्ञान में जो आया वो विस्मित होकर के वह निकल जाए। वह हर एक चीज पर जो उनके संज्ञान में आता है उस पर वह काम करना अपना सौभाग्य समझते हैं। बनारस की जो घटना हुई उसका मास्टरमाइंड अनमोल गुप्ता नाम का एक हैवान है। अनमोल गुप्ता 2018 में सिगरा इलाके में चाउमीन का ठेला लगाता था। ठेला लगाने के बाद कुछ दिनों बाद 2020 में उसने एक दुकान ले लिया किराए पर और उसमें वो चाउमीन, चाट, फलाना ढिमका, ये जो फास्ट फूड वगैरह है वो बेचने लगा। कुछ दिनों बाद उसने एक और दुकान ले लिया। जो जानकारी निकल के आ रही है मैं उसके आधार पर आप लोगों को ये बता रहा हूं। दूसरी दुकान भी उसकी ठीक ठाक चलने लगी। उसके बाद कुछ लोगों ने उसे कैफे खोलने की सलाह दी। अनमोल गुप्ता ने एक हॉल किराए पर लिया और उस हॉल में उसने कॉन्टिनेंटल कैफे खोल दिया, जिस कैफे में हुक्का, हीरोइन, अफीम और शराब तक परोसी जाती थी। परोसने के लिए कुछ लड़कियां भी रखी हुई थी। कुछ दिनों बाद उसमें लड़कियां भी आने लगी और वो भी नशे की डिमांड करने लगी। इसके बाद अनमोल गुप्ता के दिमाग में एक योजना बनी कि यहां हम सेक्स रैकेट चला सकते हैं, क्योंकि लड़कियां नशे में अपना सुध बुध खो देती हैं और उनको हम
ग्राहकों के सामने पेश कर सकते हैं। और इस योजना में उसने शुरुआती दौर में अपने 2-3 लोगों के साथ मिलकर कि तुम लड़कियां लाओ, पहले लड़कियों को लाते थे उनके जो एजेंट थे उसके, और उनको फ्री में नशा दिया जाता था। फिर उनको नशे का आदी बनाया गया और धीरे धीरे उनको सेक्स रैकेट में झोंक दिया गया। शुरुआती दौर में लड़कियों ने किसी से शिकायत नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि सारी लड़कियां तो शिकायत करती भी नहीं है। अनमोल गुप्ता और उसके एजेंटों को लगा कि ये तो मामला बड़ा चकाचक है और ये चलेगा खूब। यह सिलसिला चलता रहा और दोस्त के दोस्त इस तरह से उसने 15 एजेंट बना लिए थे जो लड़कियों को अपने साथ कैफे में लाते थे, उनको नशा कराते थे और उनको सेक्स स्लेव के रूप में ग्राहकों के सामने परोसा जाता था, जो होटलों में भेजी जाती थी। इस तरह का काम अनमोल गुप्ता ने शुरू कर दिया। अनमोल गुप्ता ने इससे काफी कमाई की, अच्छी गाड़ी रखी, कई जगह प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, बनारस में तमाम लग्जरी लाइफ जीने लगा। इसी बीच 29 मार्च को बनारस के पांडेपुर इलाके की एक सामान्य परिवार की लड़की, जिसके पिता गाड़ी चलाते हैं, वह घर से किताब लेने के लिए निकली अपने सहेली के साथ, जैसे भी उसने बताया घर में। रास्ते में उसको दानिश और आयुष ने उठा करके या साथ में लेकर के कि चलो चलते हैं, वो लोग उस कैफे में उसको ले गए। और कैफे में ले जाने के बाद उसके साथ दानिश, साजिद, आयुष, इन तमाम लोगों ने उसके साथ उसको नशा खिला करके उसके साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप करने के बाद उन लोगों ने उसे धमकी दिया कि तुम्हें किसी को बताना नहीं है। वहां से उसे उन लोगों ने छोड़ दिया। वह राह भटक गई। जब बाहर निकली तो उसको इमरान मिला। इमरान उसको अपने साथ होटल ले गया। उसने भी उसके साथ गलत काम किया। इसी तरह वहां से भी वो भटकी, वहां से निकली तो साजिद फिर मिला और साजिद उसे औरंगाबाद के गोदाम में ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। उसके बाद उसके 1-2 दोस्तों ने और मिलकर उसे एक किसी दोस्त के कमरे पर ले गए और उसके साथ रात भर रेप चलता रहा। यानी 29, 30, 31 ये 3 दिनों में ये गोदाम, इस होटल, उस होटल, उसको बनारस में ही घुमाया जाता रहा और उसके साथ रेप होता रहा। 1 अप्रैल की रात को साजिद वगैरह ने उसको सिगरा चौराहे के आसपास एक मॉल है, उस मॉल के पास छोड़ दिया रात को। 2 अप्रैल की सुबह उसको राज खान नामक एक युवक मिला, लड़का। वह उसे अपने घर ले गया। उसने भी नशीला पदार्थ खिला करके या जैसे भी उसके साथ रेप करने का, गलत काम करने का प्रयास किया, लेकिन लड़की ने मना कर दिया तो राज ने उसके साथ कुछ नहीं किया। यह लड़की का बयान है कि राज ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, राज खान जो था उसने कुछ नहीं किया, मैंने मना किया। तो फिर उसके बाद वह मुझे ले जाकर के 80 के पास, 80 घाट है बनारस में, वहां उसको छोड़ दिया। 3 अप्रैल को वह अपने सहेली के घर गई और वहां सो गई। शाम को घर आने के दौरान वो वहां से घर के लिए निकली तो उसको दानिश मिला और दानिश जब मिला तो उसे कमरे पर ले गया और जहां सुहेब और एक अन्य दोस्त ने उसके साथ रेप किया। उससे छूटने के बाद वह फिर अपने सहेली के घर किसी तरह पहुंची और वह सो गई। 4 अप्रैल को वह लड़की नशे की हालत में पुलिस को मिली। पुलिस ने उसके घर फोन किया कि आपकी लड़की मिल गई है। घर वाले जब थाने पहुंचे तो लड़की बिल्कुल बेसुध थी। कुछ महिला पुलिसकर्मी उसको संभाल रही थी। वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, यानी बहुत नशे में थी। पुलिस वालों ने कहा कि इसको आप लोग घर ले जाइए, हम लोग इस मामले को देख रहे हैं।
लोग उसको घर ले गए। 2 दिनों बाद जब वह नशे से बाहर निकली तो उसने अपनी आप बीती जब बताया तो घर वालों का कलेजा फट गया। लड़की ने जो बताया कि कैसे उसको नशे का आदी बनाया गया, यानी कि ये जो दोस्त थे ये घूमने नाश्ता और चलो ये करके आते हैं, मतलब दोस्ती में वो कैफे ले जाया करते थे और कैफे में जाने के बाद नाश्ते वगैरह में पेय पदार्थों में उन सबको नशीला पदार्थ दिया जाता था और धीरे धीरे वो नशे की आदी हो जाया करती थी और फिर उनको सेक्स रैकेट में झोंक दिया जाता था। इस लड़की के साथ भी वही हुआ। ये भी दोस्तों के साथ जो ये बात कह रही है उसके अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसको पहले नशे का आदी बनाया गया। तो आप, मेरे कहने का मतलब यह है कि इस घटना ने एक तरह तो काफी हलचल भी मचाया है, लेकिन इससे जो लड़कियां हैं उन्हें एक दायरे में रहने के लिए भी, जो अपने क्लास के दोस्तों के साथ या आस पड़ोस के दोस्तों के साथ जहां तहां भी जाने को तैयार हो जाती हैं, यह उनके लिए घातक हो सकता है। इस चीज को समझना होगा। हम किसी की बराबरी, फलाना लड़की जाती है घूमने अपने दोस्तों के साथ, वहां जाती है, कैफे जाती है, इन चीजों में आकर के हम भी अगर वही करने लगेंगे तो हमारे साथ भी इस तरह की कोई घटना, दुर्घटना हो सकती है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। यह लड़कियों को समझने की जरूरत है। ये जो घटना हुई है इसके जो हैवान हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने जब इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने डीएम और कमिश्नर को इस पर चर्चा के लिए अलग से बुला लिया, तो यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कितने संजीदा हैं और किस तरह से इस विषय को लेकर के वह चिंतित हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं उनके लिए मेरा कहना यह होगा कि आप लोग अपने माता पिता, भाई, परिवार के सानिध्य में हैं तो उनके निर्देशों और उनके देख रेख में अपने काम काज को करें, पढ़ें। दोस्त स्कूल के हैं, क्लास के हैं, पड़ोस के हैं, तो उनसे सिर्फ एक सामान्य कटसी व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि कोई दोस्त कह रहा है कि हम चलो यहाँ चलते हैं घूमने, तो माता पिता को छोड़ के हम उसके साथ चले जाएंगे घूमने, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है और होने के बाद सिर्फ रोने और अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलता है आपको। उनको तो सजा मिलेगी, लेकिन आपको उनसे भी बड़ी सजा मिल जाती है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जीवन भर के लिए आपके मन मस्तिष्क पर जो चोट लगती है वह उनके सजा से कम सजा नहीं होती है मेरी समझ में। तो इसलिए आप लोग, मेरी सभी लड़कियों से यह गुजारिश होगी कि आप लोग महिला हैं, लड़की हैं, पुरुष की बराबरी करने में हम कैफे जाएंगे, हम शराब पिएंगे, हम ये करेंगे, हम नशा करेंगे, तो आपके साथ अनहोनी होनी ही होनी है। इसको आप गांठ बांध लीजिए। अगर बुरी लत आपको दूसरों की देखा देखी करने की लग गई तो आपके साथ अनहोनी होनी ही होनी है। इससे अगर बचना है तो इन बुराइयों से दूर रहिए। महिलाएं सम्मान का विषय होती हैं। हर महिला उस परिवार का सम्मान होती है। बहन बेटी अपने परिवार का सम्मान होती है और उस सम्मान की जो पगड़ी है वो आपके हाथ में होती है। उस पगड़ी को संभालना आपकी जिम्मेवारी है। आप दोस्तों मित्रों के साथ कैफे और बार में जाया करेंगी तो सम्मान नहीं बचा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, यह प्रशासन से गुजारिश है। जब प्रधानमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है तो सजा मिलेगी, यह विश्वास भी है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आदेश दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।